जय श्री राम मित्रों। तो मित्रों चलिए आज बात करते हैं भगवान के कैसे कैसे भक्त होते हैं और कितने प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। तो मित्रों बता दें, पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री रामचरितमानस में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 प्रकार के भक्तों को बताया है। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृत चरम अनग उदारा। तो मित्रों फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278 में। यदि मित्रों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मित्रों बात करते हैं भक्त कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। अब पहले भक्त, फर्स्ट नंबर पे जो भक्त की श्रेणी आती है वो भक्त होते हैं आर्त भक्त। आर्त शब्द से मित्रों स्पष्ट है, आर्त मतलब दुखी। तो इसके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है जिसको आप लोग सुनिए। जपह नाम जन आरत भारी, और मिटह कुसंकट होह सुखारी। अर्थात मित्रों ऐसे भक्त जो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं वह आर्त भक्त कहलाते हैं, जो सिर्फ अपने संकट काल में ही भगवान को याद करते हैं या फिर किसी समय उनका टाइम खराब चल रहा, फंस जाए तब उस टाइम में ही, मतलब कष्ट या संकट जब उनके ऊपर आता है तभी ही वो भगवान को याद करेंगे। ये आर्त भक्त का मतलब विशेष पहचान होता है। उदाहरण के लिए मित्रों जैसे सुग्रीव, काकभुसुंडी, योम गजेंद्र, ये सब क्या थे? ये सब आर्त भक्त थे। जैसे कि आप लोग रामायण देखे ही होंगे। रामायण में देखिए, जब तक बाली के डर से सुग्रीव रहता था भगवान को याद करता था। जब भगवान पहुंचे उसके पास और उसने सब अपना जो व्यथा था भगवान को सुनाया और भगवान श्री राम ने बाली को मार दिया और इनका संकट कट गया। तो सुग्रीव प्रभु को भूलकर जाके अपने राजभोग में विलीन हो गए। तो ऐसे भक्त जो सिर्फ अपने संकट में ही भगवान को याद करते हो या उनका भजन करते हो या उनका पूजन करते हो, ऐसे भक्त आर्त भक्त के श्रेणी में आते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं दूसरे भक्त जो होते हैं मित्रों वो जिज्ञासु भक्त होते हैं। जिज्ञासु शब्द से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, किसी चीज को जानने की ज्यादा इच्छा रखना, उसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। इसके ऊपर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, जाना चाही गूढ़ गति ज्यों, और नाम जी जपि जान हित्यों। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भक्त जो ईश्वर के गूढ़ से भी गूढ़ तत्व को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मतलब वो हमेशा भगवान के प्रति कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा रखेंगे। या कहीं उदाहरण के लिए मित्रों, यदि कहीं पे श्रीमद् भागवत हो रहा है या सत्यनारायण व्रत कथा हो रहा, कुछ भी हो रहा, तो लोग जो जिज्ञासु भक्त होंगे वो बैठ के वहां जरूर सुनेंगे, उसमें कुछ ना कुछ जानने के लिए इच्छा रखेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे माता पार्वती जी हो गई, वो हमेशा भगवान भोलेनाथ से प्रभु श्री राम के बारे में कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा रखती थी। अर्जुन हो गए जो कि भगवान श्री कृष्ण से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने और जानने की जिज्ञासा रखते थे। ऐसे भक्त जो होते हैं ये सब जिज्ञासु भक्त होते हैं। आप सिंपल एक साधारण उदाहरण ले लीजिए। जैसे मित्रों आप मेरा वीडियो भक्त का प्रकार जानने के लिए देख रहे हैं, अब आप भी जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में आ गए, क्योंकि आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो उनको जानने के लिए आपके अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई,
तो आप भी जिज्ञासु भक्त के श्रेणी में आ गए। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर के भक्त जो होते हैं भगवान के, इनका इस कलयुग में संख्या बहुत ज्यादा है मित्रों। ऐसे भक्त तीसरे नंबर में आते हैं अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त में मित्रों तीसरे भक्त जो तीसरे श्रेणी में आते हैं वो होते हैं, इनके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर कुछ चौपाई लिखे हैं जो आप लोगों के समक्ष रखते हैं। साधक नाम जपहि लय लाए और हुए सिद्ध अनिमादिक पाए। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो भक्त हैं जो धन, संपत्ति, वैभव आदि की लालच से ईश्वर को याद करते हैं। मतलब एक तरह से जान लीजिए कि वो जब उन्हें कुछ भगवान से चाहना होगा तभी वो भगवान को याद करेंगे। मित्रों बता दें, इस प्रकार के भक्तों की संख्या इस युग अर्थात समझ गए होंगे कलयुग में बहुत ही अधिक है। उस युग में अर्थार्थी भक्त होते थे, परंतु उनका जो आतियु होता था साधक और तपस्वी होता था। जैसे उदाहरण के लिए मित्रों ध्रुव और विभीषण। लेकिन इस युग में जो है उनके अंदर ना तो आतियु है और ना ही साधक और ना ही तपस्वी है। उनको बस सिर्फ भगवान से संपत्ति, धन, वैभव आदि के लालच के लिए ही वो भगवान का पूजा अर्चना या फिर उनका भजन करेंगे। परंतु जो इसके अगले उस युग में थे, बीते पास्ट काल में, उसमें जो थे वो लोग साधक भी थे और तपस्वी भी थे। तो मित्रों अब चौथे नंबर के श्रेणी में किस प्रकार के भक्त आते हैं आइए जानते हैं। और चौथे भक्त मित्रों होते हैं ज्ञानी भक्त। ये भक्तों के श्रेणी में सबसे ही भगवान के प्रिय भक्त माने जाते हैं, जो ज्ञानी भक्त होते हैं। इनके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम जीह जप जगह जोगी और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव ही अनूपा अकथ अनामय नाम न रूपा। अर्थात मित्रों ये वे भक्त हैं जो भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही भगवान को भजते हैं। और मित्रों इन्हें सांसारिक वैभव की चिंताएं नहीं होती। ये सांसारिक वैभव, माया, मोह इन सब से विरक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मित्रों यज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज मुनि जी तथा निषाद राज गुह। निषाद राज गुह मित्रों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के एक प्रकार से उनके सहपाठी भी थे, मित्र भी थे और उनके अनन्य ज्ञानी भक्त थे। और ऐसे ज्ञानी भक्त पे भगवान की तो बहुत ही विशेष कृपा होती है। और ऐसे महानुभाव परमात्मा के परम तत्व को जानने वाले थे। भरद्वाज मुनि जो थे ये भी भगवान के परमात्मा के परम तत्व को जानते थे। तो मित्रों श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है। तो आइए मित्रों आपको बता दें कि भगवान को सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय अगर भक्तों की श्रेणी में देखा जाए तो उन्हें ज्ञानी भक्त ही सबसे प्रिय होते हैं। इस पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, चाहु चतुर काहु नाम अधारा और ज्ञानी प्रभुए विशेष प्यारा। तो मित्रों आज बहुत ही प्रिय प्रसंग था, अच्छा लगा होगा आप लोगों को देखकर। तो मित्रों यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो आपसे छूट जाएगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अपना YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278।